आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 56 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 383 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। दूसरे चरण में आज राज्य के 7 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में 33 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बीती रात मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर मुसाफिर आपस में ही भिड़ गए। रेलवे स्टेशन अखाड़े में तब्दील हो गया। यात्रियों के बीच जमकर लात घुसे चले। आरपीएफ के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इस मामले में आरपीएफ ने 6 यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली के सीतापुरी की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग रात करीब 12 बजे लगी। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में शादी समारोह में हुई फायरिंग से एक बच्ची घायल हो गई। घुड़चढ़ी के दौरान चली गोली सामने घर की बालकनी में शादी का नजारा देख रही एक बच्ची के सिर में जा लगी। 17 साल की लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली के फतेहपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 14 अप्रैल को हुई वारदात में खुलासा तब हुआ जब पत्नी की बोरी में बंद लाश मिली। पुलिस के मुताबिक पति ने 14 अप्रैल को ही पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस को शुरू से पति पर शक था। गोंडा में एक सिरफिरे आशिक ने सरेआम लड़की को गोलियों से भून दिया। खबर के मुताबिक ये सनकी आशिक इसी लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में जेल जा चुका था। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। नाराज लोगों ने दुकानें बंद करा दी और लड़की के शव के साथ सड़क जाम कर दी। पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। लखनऊ में मुर्गे को लेकर हुई लड़ाई में एक शख्स ने दूसरे की गोली मारकर हत्या कर दी। खबर के मुताबिक मुर्गे की आंख फोड़ने को लेकर 2 भट्टा मजदूर शमशाद और मेराज आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ी कि शमशाद ने मेराज को गोली मार दी। घटना के बाद इकट्ठा हुई भीड़ ने शमशाद को पीटकर अधमरा कर दिया। पुलिस ने शमशाद को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराकर मामला दर्ज कर लिया है। गोरखपुर में 5 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक गहने की दुकान से लाखों के गहने लूट लिए। भागते वक्त बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक पान दुकानदार जख्मी हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश कर रही है। महाराजगंज में एक बैंक में लाइन लगाने को लेकर हुए बवाल में भीड़ ने पुलिस वाले को पीट दिया। भीड़ ने पुलिस चौकी पर भी धावा बोल दिया और पत्थरबाजी की, जिसमें एक चौकीदार समेत 5 सिपाही घायल हो गए। बिहार के हाजीपुर में टीचर का बेरहम चेहरा दिखा है। महज होमवर्क पूरा नहीं करने पर टीचर ने 5वीं में पढ़ने वाली नेहा की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी एक आंख फूट गई। घटना के बाद आरोपी टीचर वंदना कुमारी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जयपुर में बदमाशों ने एक शख्स से सरेराह 6 लाख रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि ये शख्स बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था। रास्ते में बैंक से घात लगाकर पीछा कर रहे बदमाशों ने रुपए से भरा बैग छीन लिया और रफू चक्कर हो गए। पुलिस लुटेरों की तलाश में दबिश दे रही है। मुंबई की बोरीवली में महज 2 रुपए के लिए एक शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि सरयू साहनी नाम का शख्स दफ्तर से लौट रहा था। रिक्शे वाले को देने के लिए उसके पास 2 रुपए छुट्टे नहीं थे। इसको लेकर बात इतना बढ़ी कि रिक्शा स्टैंड पर रिक्शा वालों ने सरयू की बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रांची में चोरों का आतंक इस कदर है कि पुलिस वाले की गाड़ी भी उड़ा कर ले गए। अरगोड़ा थाना इलाके में चोरों ने एक आईपीएस अफसर की सरकारी बोलेरो गाड़ी चोरी कर ली और चंपत हो गए। पुलिस अभी तक बस लकीर ही पीट रही है। दिल्ली में जाम से राहत नहीं है और इवन फार्मूले के बाद भी शनिवार को सेंट्रल दिल्ली में लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ा। वजह थी सड़क के बीचों बीच खड़ी डीटीसी की खराब बस। ट्रैफिक पुलिस भी बस को बीच सड़क से टस से मस नहीं करा पाई, क्योंकि ब्रेक प्रेशर पाइप फटने से चारों चक्के जाम हो चुके थे। इस चक्कर में करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा। दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। ताजा घटना शहर के बीचों बीच आईटीओ की है, जहां बदमाशों ने एक शख्स को सरेआम गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल विनोद गुप्ता को अस्पताल ले जाया गया। उन्हें 2 गोलियां लगी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक सनकी शख्स को पकड़ा है, जो गुमनाम तरीके से कुत्तों की हत्या कर रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रीन पार्क मेट्रो के सीसीटीवी में इस शख्स की कुत्तों को मारते हुए तस्वीर कैद हो गई। तस्वीरें सामने आने के बाद से ही दिल्ली पुलिस इस सिरफिरे की तलाश में जुटी थी, लेकिन ये धरा गया लखनऊ से।
इस सनकी का नाम नकुल मिश्रा है और ये लखनऊ का रहने वाला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं। ऋचा ने छात्र संघ चुनाव निर्दलीय लड़ा था, लेकिन चुनाव में ऋचा को समाजवादियों का भरपूर सहयोग मिला था। ऋचा ने छात्र संघ का चुनाव सिर्फ 11 वोट से जीता था। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ऋचा को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से नवाज चुके हैं। इलाहाबाद में लगाए गए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के विवादित पोस्टर पर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की 2 साल की नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी एक बार फिर से लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काकर विधानसभा चुनाव में उतरना चाहती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पोस्टर वॉर अपने चरम पर है। दीवारों पर चिपके पोस्टरों ने जहां सियासी पारा बढ़ा दिया है, वहीं शासन की नींद उड़ा दी है। पोस्टर में अमित शाह के कार्टून सहित 9 कांग्रेसी बागी विधायकों की तस्वीर है, जिस पर लिखा है बीजेपी को जरूरत है 3 बिकाऊ विधायकों की। पुलिस इन पोस्टरों को फाड़ने के अभियान में जुटी है। घाटी में तनाव बना हुआ है। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में सेना की फायरिंग के खिलाफ लोगों की नाराजगी शांत नहीं हुई है। शनिवार को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा में फायरिंग में मारे गए छात्र के परिवार वालों से मुलाकात की और हर मुमकिन कार्रवाई का भरोसा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हंदवाड़ा मामले पर कहा है कि आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं और सभी से अपील करना चाहूंगा कि घाटी में शांति बनाए रखें। नहीं, मैं मानता हूं कि वह आरोप बेबुनियाद निराधार है और मैं सभी से अपील यह करना चाहता हूं कि शांति बनाकर वहां पर रखें। सूखे से बेहाल किसानों ने रायपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसान खेल मंत्री के आवास के सामने जुट गए और नारेबाजी की। किसानों का आरोप था कि राज्य सरकार आईपीएल मैच के आयोजन में मुफ्त सुविधाएं दे रही है, जबकि सूखे से तबाह हो रहे किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा। अंबिकापुर में किसान सरकारी रवैये से नाराज हैं। ओला और बेमौसम बारिश से बर्बाद फसल का मुआवजा लेने पहुंचे किसानों को सरकार ने 80 और 100 रुपए के चेक पकड़ा दिए। सरकार के इस बेरहम मजाक से किसान भड़क गए हैं। हिसार में गेहूं की फसल खराब होने से हताश किसान ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पहले कपास और फिर गेहूं की फसल खराब होने से कर्ज के बोझ तले दबे किसान राजेराम ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सहरसा में गेहूं की फसल खराब होने के बाद किसानों ने खेत में आग लगा दी। किसानों का कहना है कि पहले तो फसल लगाने में खर्चा लगा और फिर खराब फसल कटवाने का खर्चा कौन उठाता, इसलिए खेतों में आग लगाई गई है। पंजाब में गेहूं की फसल लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। सरकारी गोदामों में अफसरों के नदारद होने की वजह से किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे। पठानकोट में नाराज किसानों ने ताकीद की है कि अगर सरकार ने जल्द ही कोई इंतजाम नहीं किए तो वो अपनी फसल हिमाचल सरकार को बेचेंगे। हरियाणा के रोहतक की मंडियों में बद इंतजामी साफ दिखने लगी है। किसानों से खरीदा गया गेहूं सड़कों पर खुले में पड़ा है। अनाज खरीद केंद्र में गेहूं की खरीद चल रही है, लेकिन इन्हें रखने के लिए महफूज जगह नहीं है। अगर गलती से भी बारिश हो गई तो सैकड़ों टन गेहूं बर्बाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीषण गर्मी से पानी के स्रोत सूखने लगे हैं। लोगों के सामने पानी का संकट गहराता जा रहा है। तालाब सूखने से मवेशियों के लिए पानी की कमी पड़ने लगी है। लोग प्रशासन से राहत की गुहार लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पारा 46 के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें सुनसान हैं। गर्म हवा के थपेड़ों से बचने के लिए लोग घरों में दुबके हुए हैं। सोनभद्र में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा है। लगातार बढ़ती सूरज की तपिश से पानी के स्रोत सूख रहे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है और गांव-गांव जाकर लोगों को पानी की अहमियत समझाई जा रही है। झुलसाने वाली धूप ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा हिमाचल सीमा से सटे जंगलों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जंगली जानवर अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे हैं। जंगल की आग हिमाचल की तरफ से फैलती हुई हरियाणा के आदि बद्री क्षेत्र के शिवालिक पहाड़ी श्रृंखला तक पहुंच चुकी है। नोएडा BMW हिट एंड रन मामले में बाइक सवार की सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई है। कार का चालक अभी भी फरार है। इस हादसे में घायल हुए 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है।
सहारनपुर में एक बार फिर पुलिसिया डंडे का कहर दिखा। बात बस इतनी थी कि आबकारी विभाग के अफसर की गाड़ी से छात्रों की बाइक की हल्की सी टक्कर हो गई थी। फिर क्या था, तीनों छात्रों पर पुलिस के डंडे का कहर टूटा। छात्र रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन सिपाही उन पर डंडे बरसाता रहा। इतना ही नहीं, छात्रों को दूसरे केस में फंसाने की धमकी देकर 12,000 रुपए भी ऐंठ लिए। इलाहाबाद में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा चालकों पर पुलिस का डंडा बरसा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की पिटाई से कई ई रिक्शा चालक और उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोट आई है। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है। अमरोहा में नेशनल हाईवे 24 पर एक ट्रक और बस के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस टक्कर में करीब 30 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर घायलों को मेरठ रेफर किया गया है। रोहतास में एक पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगते ही पंप के कर्मचारियों ने इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बेकाबू होती गई। इस आग में 2 गाड़ियां खाक हो गईं। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। 2 महीने में इस पंप पर आग लगने की ये दूसरी घटना है। सोनीपत में एक स्कूल की बस में आग लग गई और पूरी बस देखते ही देखते स्वाहा हो गई, लेकिन समय रहते बच्चों को बस से सुरक्षित निकाल लिया गया। बस में करीब 35 बच्चे सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक बस में आग बिजली के तारों से टकराने से लगी। दुमका में वार्ड पार्षदों ने नए भवन में नेम प्लेट हटाए जाने पर जोरदार हंगामा किया। दरअसल दुमका में नगर परिषद के नव निर्मित भवन का उद्घाटन होना था और शिलापट पर कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, सांसद शिबू सोरेन के साथ नगर परिषद अध्यक्ष अमिता रक्षित, उपाध्यक्ष विनोद कुमार लाल का नाम दर्ज था। वार्ड पार्षदों ने बिना अनुमति के अपने नामों का प्लेट भी बगल में लगा दिया, जिसे हटाने पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के बालोद में जंगली सुअरों का आतंक है। हालत यह है कि जंगली सुअरों के चलते लोग घरों में दुबके हैं। दिन में ही कई गांव वीरान नजर आ रहे हैं। जंगली सुअरों ने 2 ग्रामीणों को भी मार दिया। ये जंगली सुअर खेतों में खड़ी फसलों को चट कर जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महिला श्रद्धालुओं ने गर्भगृह में घुसने की कोशिश की। हालांकि मंदिर में मौजूद दूसरे भक्तों ने महिलाओं के घुसने का विरोध किया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। शनि शिंगणापुर की तर्ज पर गुजरात के भावनगर में महिलाओं ने शनि मंदिर में तेल चढ़ाया। मंदिर के ट्रस्ट ने महिलाओं को पूजा की इजाजत दे दी है। शनिवार को पहली बार मंदिर में महिलाओं ने शनिदेव को तेल अर्पण किया। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स और केट मिडलटन ने मोहब्बत की अजीम निशानी ताजमहल का दीदार किया। ब्रिटेन का शाही जोड़ा इन दिनों भारत के दौरे पर है। जोधपुर में हुई शाही शादी। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह के पौत्र का विवाह जोधपुर राजघराने की अंबिका सिंह के साथ पूरे शाही ठाट बाट से हुआ। शाही शादी के लिए ताज हरी महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। मेहमानों का मारवाड़ की परंपरा के मुताबिक शानदार शाही शादी के लिए ताज हरी महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। मेहमानों का मारवाड़ की परंपरा के मुताबिक शानदार स्वागत किया गया। आईपीएल में गुजरात लायंस का विजय अभियान जारी है। आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में गुजरात लायंस ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। मैच के हीरो रहे एरन फिंच ने नाबाद 67 रन बनाए। मुंबई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 143 रन बनाए, जिसके जवाब में गुजरात ने मैच के आखिरी गेंद पर जीत के लिए जरूरी 1 रन बनाए। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 8 विकेट से शिकस्त दी। गंभीर ने 90 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। आईपीएल में आज सुपर संडे में मोहाली में पंजाब और पुणे की भिड़ंत होगी। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अपने घर में दिल्ली डेयरडेविल से मुकाबला होगा। आज टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बनेंगे दूल्हा। राजकोट में जडेजा रीवा सोलंकी के साथ फेरे लेंगे। होटल इंपीरियल पैलेस में शादी की तैयारियां चल रही है। जड्डू जी की शादी में टीम इंडिया के क्रिकेटरों सहित जानी मानी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। होशंगाबाद में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के महाराजा यशवंत राव ट्रॉफी टूर्नामेंट में उज्जैन के लेग स्पिनर पलाश कोचर ने कमाल कर दिया। एक पारी में 10 विकेट चटकाकर पलाश ने रिकॉर्ड बना डाला।